नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार ने दर्शकों मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी। कन्हैया कुमार ने ज़बरदस्त तरीके से हमला किया। कन्हैया कुमार ने ये बता दिया कि मोदी सरकार में क्या कामकाज हुए नहीं। दर्शकों क्या कुछ कहा उन्होंने, मैं बताऊं उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि वो क्या कह रहे हैं। खुद आप सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की क्या कहानी है। देखिए इस वीडियो। और आज हम जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे युवा आमदार जीशान ने कहा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली कांग्रेस है, जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और हमको गर्व है इस बात का कि 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में वो पार्टी पूर्ण स्वराज का मांग करती है। और वो कहती है आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए। और हमें गर्व है कि वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आजाद कराती है। और देश जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, उस जश्न के साथ इस देश के लोग रो रहे थे। इस बात को भी याद रखिएगा, इस देश के लोग रो रहे थे क्योंकि उस वक्त भी वही राजनीति हुई जिस राजनीति को हम 2014 से इस देश में देख रहे हैं। वही राजनीति हुई जो 2014 से आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग इस देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा थी जिसने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन इतिहास याद रखिएगा, बड़े शर्म की बात है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर के सरकार बना ली थी। इस बात को याद रखिएगा। यह बात आज जब हम पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो एक एक कार्यकर्ताओं को याद रखने की जरूरत है कि जो आजादी 15 अगस्त 1947 को इस देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिलाया है, उस आजादी को अगर कोई बचा सकता है, जिस सपने को महात्मा गांधी ने इस देश में देखा है, उस सपने को अगर कोई बचा सकता है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी से सवाल पूछता था कि दादी ये बताओ, देश जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो दादाजी क्या कर रहे थे? तो मेरी दादी कहती थी, बेटा गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी प्राप्त करना आजादी प्राप्त करने से कम नहीं होता है। इस बात को याद रखना। जो साधारण लोग होते हैं अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन देश जब परिवर्तन की ओर उन्मुख हो, देश में जब कोई बदलाव हो रहा हो, तो उस बदलाव में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। मैं अपने सेवा दल के कुछ साथियों को यहां खड़ा देख रहा हूं। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। यह सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है, यह इतिहास है और यह इस देश का भविष्य तय करने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दो तरह के विचार के लोग इस देश में रह रहे हैं। एक वो हैं जो इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं, एक वो हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, एक वो हैं जो इंसान को आपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं, एक वो हैं जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको इस देश के लोगों को जोड़ करके रखना है, उनके बीच में मोहब्बत का पैगाम और संदेशा लेकर के जाना है। उनको इस बात को इंश्योर करना है कि इस देश के भीतर सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा। यह देश सबका है, सिर्फ प्रधानमंत्री के दोस्त का नहीं है। इस बात का हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए
जब आज हमारे सामने दो तरह के विचार है। एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को मोहब्बत की भाषा बोलनी पड़ेगी। एक तरफ वो लोग हैं जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंसा करने की बात कर रहे हैं, तो हमको आपस में मिलजुल करके एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, एक सांसद हैं भोपाल की, सुना है कि नहीं सुना है? मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं, क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है। जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जय शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जय शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है। कन्हैया कुमार को सुना दर्शकों आपने, और आप सुनकर समझ गए होंगे कि दरअसल कन्हैया कुमार जो हैं वो बार बार इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आज मोदी सरकार में जो कामकाज हुए उसका हिसाब किताब कौन देगा। वो बार बार, चाहे गुजरात चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो या आगामी चुनाव को लेकर हो, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक इससे आप भागते रहेंगे। ये सवाल हमेशा से पूछा जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जो है किस तरीके से इसका बीजेपी जवाब देती है और इसका मुकाबला करते हुए नजर आती है। इसमें कोई शक नहीं, भारत जोड़ो यात्रा सब जब से चला है, कन्हैया कुमार की और राहुल गांधी की दोनों की एक अलग छवि बनी है, और यही वजह है कि आज वो ज़बरदस्त तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप दर्शकों को क्या लगता है कि क्या कन्हैया कुमार जो भी मोदी सरकार को लेकर कह रहे हैं क्या वो सही है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।